नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि एग्रीमेंट क्या है और यह एग्रीमेंट एक छोटी सी गलती के चलते कैसे समाप्त हो सकता है। दोस्तों, एग्रीमेंट का मतलब होता है दो पक्षों में आपसी समझौता और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसे कानूनी मान्यता मिल जाती है। ऐसे दस्तावेज को एग्रीमेंट कहते हैं। दोस्तों, अब इस बिंदु पर चर्चा करनी है कि एग्रीमेंट एक छोटी सी गलती के चलते कैसे समाप्त हो जाता है, यानी उसकी कोई कीमत नहीं रह पाती है। दोस्तों, पहली गलती, जब वह व्यक्ति जमीन का मालिक नहीं है तो आप उससे एग्रीमेंट न कराएं। दोस्तों, एग्रीमेंट टू सेल न लें। दोस्तों, जैसे उदाहरण से आप इसे समझें, जमीन है माँ के नाम पर, पिता के द्वारा किया गया एग्रीमेंट टू सेल इनवैलिड है। जमीन है बेटा बेटी के नाम पर और उसका बाप उसे एग्रीमेंट टू सेल कर देता है, यह भी इनवैलिड है। दोस्तों, जमीन है पिता के नाम पर और बेटा उसे एग्रीमेंट टू सेल करके बेचना चाहता है बिना बंटवारा के, ये भी एग्रीमेंट टू सेल इनवैलिड माना जाएगा न्यायालय के अंतर्गत में। यानी दोस्तों, जिसका जमीन पर मालिकाना हक है, वह व्यक्ति जिसका कि दस्तावेज में नाम चाहा है, उसी व्यक्ति से एग्रीमेंट टू सेल लें। अन्यथा दोस्तों, न्यायालय इसकी मान्यता आपको नहीं देगी और बाद में आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, दूसरी गलती है जिससे एग्रीमेंट आपका तुरंत खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जिस व्यक्ति से आपने एग्रीमेंट किया है उस व्यक्ति को पैसा न देकर परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर आप पैसा दे दें। जैसे दोस्तों देखिए, बेटा से आपने, बेटा की जमीन है, बेटा से आपने एग्रीमेंट किया है, लेकिन पैसा आपने बाप के खाते में दिया है और बाप उस पैसे को वहाँ से विड्रॉ कर लिया है। ऐसी परिस्थिति में जब चाहेगा बेटा न्यायालय में जा करके आपके एग्रीमेंट को कैंसिल करा सकता है कि आपने मुझे पैसा नहीं दिया, अतः हम इस एग्रीमेंट टू सेल को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। और न्यायालय भी ऐसे एग्रीमेंट टू सेल को निरस्त कर देगा दोस्तों, जिसके अंदर में प्रॉपर व्यक्ति के हाथ में कंसिडरेशन मनी नहीं दिया गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी वस्तु आप बेचते हैं, कोई भी जमीन आप बेचते हैं, वैसी परिस्थिति में आपको उसके बदले प्रतिफल के रूप में कुछ पैसे मिलते हैं। तो पैसा अगर आपके हाथ में नहीं मिला, आपके पिताजी के हाथ में मिल गया, आपके बेटे के हाथ में मिल गया, वैसी परिस्थिति में एग्रीमेंट टू सेल को निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, तीसरा, किसी भी नाबालिग से एग्रीमेंट न कराएं। दोस्तों, एग्रीमेंट दो बालिग व्यक्तियों में होता है और स्वस्थचित व्यक्तियों में होता है। किसी भी तरह का समझौता, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है दोस्तों, यह नाबालिग व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी नाबालिग व्यक्ति से उसके माता पिता या उसकी ज़मीन को आप खरीदना चाहते हैं तो किसी भी कीमत पर उससे एग्रीमेंट टू सेल ना कराएं। लीगल गार्जियन बनाकर उसके माता पिता से लें, अन्यथा उसके द्वारा जारी किया गया एग्रीमेंट टू सेल निरस्त कर दिया जाएगा, इनवैलिड घोषित हो जाएगा न्यायालय से। दोस्तों, अगर विक्रेता पागल हो तो उससे कोई एग्रीमेंट न कराएं, क्योंकि पागल, जिनके पास सोचने समझने की क्षमता न हो, अगर वो किसी तरह का एग्रीमेंट कर दिए हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों न्यायालय उसे खारिज कर देगी। दोस्तों, दबाव या धोखा देकर के आपने किसी से एग्रीमेंट टू सेल करा लिया। अब मान लें किसी को आप दबाव में ला दें, किसी पर पेस्टल भिड़ा दें और कहें कि चलो एग्रीमेंट टू सेल पर दस्तखत करो और तू चल के मुझे ज़मीन लिख दो। ऐसी परिस्थिति में भी अगर यह न्यायालय में साबित हो गया कि ज़मीन का एग्रीमेंट टू सेल या किसी भी वस्तु का एग्रीमेंट जो हुआ है वो धोखा देकर या दबाव में किया गया है, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय इस एग्रीमेंट को निरस्त कर देगी दोस्तों, कैंसिल कर देगी। दोस्तों, एग्रीमेंट टू सेल पर विक्रेता का दस्तखत होना जरूरी है। दोस्तों, जो विक्रेता जिसका ज़मीन है, जिसकी भूमि आप खरीदने के लिए उससे बातचीत करके पैसा दिए हैं, उससे आप एग्रीमेंट टू सेल बनवाए हैं दोस्तों, यानी विक्रय पत्र के पहले जो एक करार होता है कि हम इस संपत्ति को इतने बेच देंगे, अगर वो विक्रेता जिसकी ज़मीन है उस एग्रीमेंट टू सेल पर दस्तखत नहीं किया तो वैसे एग्रीमेंट टू सेल का कोई वैल्यू नहीं, उसके परिवार के अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए सिग्नेचर का भी कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। यानी बाप की संपत्ति और बेटा सिग्नेचर कर दिया एग्रीमेंट टू सेल पर, वह भी एग्रीमेंट टू सेल को न्यायालय मान्यता नहीं देती है दोस्तों, एक सातवां पॉइंट ये है एग्रीमेंट टू सेल खत्म होने का कि एग्रीमेंट टू सेल का एक टाइम होता है दोस्तों। साधारणतः लोग किसी भी एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर में 6 माह, 9 माह, 11 माह इत्यादि का समय देते हैं उस खरीदार को, कितने दिनों में तुम पैसा मुझे देना और जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करा लेना। लेकिन अगर वो समय फेल कर जाता है तो ऐसे समय जिसका टाइम बार्ड हो गया, जिसका समय सीमा समाप्त हो गया एग्रीमेंट टू सेल का, उसके ऊपर में न्यायालय फिर कोई एक्शन नहीं लेगा और ऐसे एग्रीमेंट टू सेल को न्यायालय शून्य घोषित कर देता है, इसकी कोई कीमत नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों, कंडीशनल एग्रीमेंट अगर है तब क्या होगा? जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप किसी से एग्रीमेंट टू सेल किए कि अगर ये ज़मीन हम तुम्हें देते हैं तो इसके बदले में तुम्हें वहाँ का ज़मीन देना होगा, और वह व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपका ज़मीन तो ले लेता है लेकिन बदले में वहाँ का ज़मीन नहीं देता है, तो ऐसे भी एग्रीमेंट को निरस्त न्यायालय कर देती है दोस्तों। मांग पूरा होने पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म होना यानी लागू होना। दोस्तों, एक एग्रीमेंट आप दूसरे व्यक्ति के साथ बनाए कि भविष्य में ये घटना घट जाएगी तब इस एग्रीमेंट को माना जाएगा, और दोस्तों अगर भविष्य में वो घटना नहीं घटी तो एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा।
ऐसे भी एग्रीमेंट को न्यायालय मान्यता नहीं देती है। भविष्य में किए गए किसी भी कार्य के लिए आज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों, अगला डिमेरिट है एग्रीमेंट का, स्टाम्प ड्यूटी पूरा आपने नहीं दिया, यानी जितने का स्टाम्प चाहिए नहीं दिया और उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया। चूंकि एग्रीमेंट का मतलब ही होता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट प्लस रजिस्ट्रेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में यह प्रावधान किया गया है दोस्तों कि एग्रीमेंट का परिभाषा क्या है। एग्रीमेंट का मतलब है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट यानी समझौता प्लस रजिस्ट्रेशन। अगर कोई व्यक्ति करार कर लिया है, किसी के साथ समझौता किया है और वो रजिस्टर्ड हो गया तो उसे कानूनी मान्यता मिल गई। अगर अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो उसकी भी कोई कानून में मान्यता नहीं है। 10वां पॉइंट है जिसके आधार पर किसी एग्रीमेंट को आप कोर्ट से इलीगल घोषित करवा सकते हैं, गवाह का मुकर जाना। गवाह जो है इनकार कर दिया कि मेरे सामने यह दस्तावेज लिखा गया था, या मेरे सामने विक्रेता ने पैसा लिया, विक्रेता ने क्रेता को पैसा दिया और क्रेता ने इस दस्तावेज पर दस्तखत कर दिया। अगर गवाह मुकर जाते हैं तो ऐसे एग्रीमेंट को भी न्यायालय निरस्त कर देती है। इस बात के लिए याद रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है एग्रीमेंट के लीगलिटी के लिए। दोस्तों, जिससे आप एग्रीमेंट टू सेल लेते हैं या जिससे भी आप एग्रीमेंट करते हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप उसके बाल बच्चे पर अपना अधिकार नहीं थोप सकते कि तुम्हारे पिताजी एग्रीमेंट कर गए थे और तुम इसे मानो। यानी दोस्तों, अगर दोस्तों विक्रेता या वह व्यक्ति जो आपसे करार किया है उसकी मृत्यु हो जाए तो आपके एग्रीमेंट को स्वतः ही निरस्त माना जाएगा, स्वतः ही शून्य माना जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देख रहे होंगे 11 प्रावधान है दोस्तों जिसके आधार पर किसी भी एग्रीमेंट को आप न्यायालय से शून्य घोषित करा सकते हैं। इन 11 पॉइंट के अंदर में दोस्तों कोई एक पॉइंट अगर आपके एग्रीमेंट के साथ हुआ तो निश्चित माने दोस्तों आपका एग्रीमेंट न्यायालय के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें